हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो आज की वीडियो है दोस्तों दामोदर मास यानी कार्तिक मास में सेवा नियम किस प्रकार से करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि तारा की छाँव में स्नान होता है, तो आपको एक तारा दिख रहा होगा वीडियो में। उसके बाद भगवान के मंदिर में आने से पहले गरुड़ घंटी की आवाज़ करी जाती है, थोड़ी सी आवाज़ करके आते हैं। उसके बाद भगवान के पट खोलते हैं और सबसे पहले भगवान को जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान ने हमें एक और दिन दिखाया सुंदर सा। और बस इनका जो आज का दिन है हम भगवान के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्हैया जी के, राधा रानी के, ठाकुर जी महाराज के और जो है भोले बाबा के आशीर्वाद लेंगे। और देख लीजिए समय देख लीजिए आप लोग, 5:05 हो रहा है। और हम जो है थोड़ी सी तैयारी रात को करके रख देते, जैसे मंदिर की मार्जन सेवा करना और जो है भगवान के ऐसे प्लेट लगा के रख देना। तो सुबह बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सुबह पूजा जो है सूर्य उदय होने से पहले हो जानी होती है ये पूजा। उसके बाद देखिए सारा सामान जो है मंदिर में स्टोर करके रखते हैं, जैसे जौ है, गेहूं है और पुष्प आदि, तो हम ये स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में। तो हम इनको निकाल लेते हैं ताज़ा। और ये देखिए सारा सामान है पूजा का। इस प्रकार से जो है तुलसी जी आंवला की पूजा होती है कार्तिक मास में। और भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण सभी की पूजा होती है। दिए लगाए हैं हमने, जैसे एक दामोदर भगवान के लिए, तुलसी जी आंवला के लिए, मंगला आरती का दीपक है एक। और सारी सामग्री आप देख सकते हैं। और हमारे जो है बाल गोपाल भी को भी हमने जो है जगा दिया है और उनको जो है हम मंदिर में ले आए हैं। अब सबसे पहले जो है हम ठाकुर जी की पूजा शुरू करेंगे। जैसे कि जो है हम जो है लक्ष्मी नारायण भगवान को सबसे पहले स्नान कराएंगे। हमारे राधा कृष्ण देखिए कितने छोटे से हैं। कार्तिक मास के महात्म्य में कहा जाता है कि जो है तुलसी की पास अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान की या फिर राधा कृष्ण भगवान की, तुलसी के समीप पूजा करते हैं, तो उसका जो फल है वो अनंत गुना हो जाता है। तो इसलिए हम जो है तुलसी के पेड़ के नीचे भगवान शालिग्राम को और राधा कृष्ण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान सभी को स्नान आदि कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद आप चाहें तो डेली पंचामृत स्नान करा सकते हैं, चंदन से स्नान करा लीजिए, कच्चे दूध से स्नान करा लीजिए। जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे स्नान कराइए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो इस प्रकार से जो है हम ठाकुर जी को जो है कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। और ये बहुत विशेष स्नान होता है जो कि तुलसी स्नान है। इसमें आप तुलसी की पत्तियों को थोड़ा सा तोड़ के डाल लीजिए इस प्रकार से। उसके बाद भगवान को इस जल से स्नान कराइए। देखिए हमारे ठाकुर जी कितने जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद एक ज़रूर चीज़ आपको करनी है कि कार्तिक मास में एक नियम ले लीजिए कि आपको भगवान का चरणामृत डेली लेना है। ये बहुत विशेष होता है कार्तिक मास में। तो इस प्रकार से देखिए हमने जो है चरणामृत भगवान का ले लिया है। बाकी का जो है हम किसी पेड़ में डाल देंगे, पैरों में ना पड़े, बस ये बात का ध्यान रखिएगा। इस चरणामृत को आप पीजिएगा तो आपके सारे पाप, रोग, कष्ट सब मिट जाएंगे, ठाकुर जी पर विश्वास रख के। और दीपदान का जो भी दिया होता है वो कभी खाली नहीं जलाया जाता, हमेशा उसके नीचे जो है कुछ अन्न रखा जाता है। आप सप्तधान रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं। ठाकुर जी को स्नान आदि कराने के बाद जो है हमने दीपक प्रज्वल किया। उसके बाद जो है ठाकुर जी की इत्र की मालिश करेंगे। बहुत आनंद आता है, इत्र की मालिश ज़रूर करा कीजिए, भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और हमने जो है काफ़ी हल्के हाथ से करी है, पर वीडियो लंबा हो गया था तो इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा। उसके बाद जो है हम तुलसी महारानी में आंवला भगवान में जल देंगे। उसके बाद जो है वहाँ पर जो है हम थोड़ा सा कच्चा दूध से तुलसी महारानी और आंवला दोनों को सींचेंगे। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डाला है, लाइक 1 चम्मच के बराबर। उसके बाद जल डाल देंगे। तो इस प्रकार से आसान से तुलसी जी की पूजा कर लीजिए। और कार्तिक मास में तुलसी महारानी को चुन्नी ज़रूर उड़ाइए, बहुत शुभ होता है। इसके बाद जो है वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे सभी भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण भगवान, शालिग्राम भगवान और तुलसी महारानी, इन सब की पूजा करना कार्तिक मास में अत्यंत शुभ होता है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप तुलसी की पूजा कर लीजिए। तुलसी नहीं है, पीपल की कर लीजिए, आंवला की कर लीजिए। पर अक्सर सभी के घर में जो है भगवान होते ही हैं, जैसे लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, शालिग्राम जी है, तुलसी महारानी है। और वैसे भी जिस घर में तुलसी महारानी नहीं है वो घर एक शमशान के बराबर है। इसीलिए सभी लोग तुलसी जी ज़रूर लगाइए अपने घर में। धर्म पुराण के अनुसार भगवान को हरिचंदन लगाने से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। तो तुलसी चंदन बनाने के लिए, हरिचंदन बनाने के लिए तुलसी की लकड़ी को पटले पर घिसिए अच्छे से, जब तक थोड़ा सा चंदन बन जाए। उसके बाद उसमें आप नॉर्मल चंदन घिस लीजिए, जो भी लकड़ी वाला चंदन आता है उसको समेट लीजिए अच्छे से। और फिर हमारे ठाकुर जी को तिलक लगाइए। हमारे राधा रमन जी, हमारी जो है लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण, शालिग्राम जी सभी को तिलक लगाइए। के बाद हम सभी भगवान को जो है सामग्री अर्पित करेंगे, जैसे रोली है और जो है तिल के दाने हैं, चावल के दाने हैं। सभी को जो हम थोड़ा थोड़ा रोली ज़रूर लगाते हैं। रोली और कुमकुम में फ़र्क होता है, तो दोनों चीज़ों को कंफ्यूज मत करिएगा।
और भगवान विष्णु की पूजा में, शालिग्राम जी की पूजा में तिल का विशेष यूज़ होता है। तो भगवान को तिल लगाइए, लक्ष्मी जी को चावल चढ़ाइए, तुलसी महारानी को जो है हम चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। कुमकुम जो है सिर्फ जो है देवोठनी एकादशी के दिन लगाया जाता है, जिस दिन माता का विवाह होता है, या जिस दिन भी आप माता का विवाह करते हैं उस दिन आप ज़रूर लगाइए। फिर जो है भगवान को सभी को पुष्प अर्पित करेंगे, तुलसी महारानी। और देखिए शालिग्राम भगवान पर इस प्रकार से चंदन से चढ़ा के अगर हम तुलसी लगा देते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि तुलसी और शालिग्राम भगवान का भी वियोग नहीं होना चाहिए, हमेशा जो है तुलसी जी शालिग्राम जी के साथ होनी चाहिए। इस भाव से जो हम चंदन से तुलसी जी को चिपका देते हैं, जिससे कि बाई चांस तुलसी हटे ना कभी ठाकुर जी से। और उसके बाद पुष्पों से भगवान को सजा देंगे। फिर जो है भगवान को, माँ लक्ष्मी को हम बेलपत्र अर्पित करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। भगवान शंकर पर तो चढ़ता ही है बेलपत्र, और माँ लक्ष्मी पर भी ज़रूर चढ़ता है। उसके बाद पूजा में कुछ ऋतुफल समर्पित करना अच्छा शुभ होता है। तो हमारे यहाँ सिंघाड़े आ रहे हैं, वैसे भी कार्तिक की पूजा में सिंघाड़े का महत्व होता है, तो सिंघाड़े अर्पित कर देते हैं हम। उसके बाद जो है इस तरह से फल चढ़ा देते हैं, फिर धूप दीप दिखा देते हैं भगवान को। जो है हमारे लड्डू गोपाल जी को मंगला भोग लगाएंगे। मंगला भोग में जो आप कोई ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं, या फिर आप कुछ मीठे का भोग लगा सकते हैं। लड्डू वगैरह बना के रख दीजिए ठाकुर जी के लिए, और मंगला में भोग लगा दीजिए ठाकुर जी को, क्योंकि हमारे प्रभु को बहुत जल्दी भूख लगती है, क्योंकि वो बालक है, वो बाल स्वरूप की सेवा है, इसलिए भगवान को मंगला भोग अर्पण करेंगे तुलसी तिल डाल के। अब हम इसके बाद जो है महादेव की पूजा करेंगे। कार्तिक मास में भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की पूजा अगर करी जाए तो बहुत शुभ होता है। और महादेव तो आप जानते हैं, उनका नाम ही भोले है, अत्यंत रीझ जाते हैं। सबसे पहले जो है जल चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान शंकर की इत्र से मालिश करेंगे, अति शुभ होता है। भगवान शंकर को काफ़ी पसंद होता है सुगंधित इत्र। उसके बाद जो है शिव परिवार को हम चंदन लगाएंगे, फिर जो है रोली लगाएंगे, भगवान गणपति को सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद जो है चावल, काला तिल, भस्म चढ़ाएंगे भगवान शंकर को। फिर भगवान शंकर की जो भी प्रिय वस्तुएं होती हैं, जैसे आँख, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, जो मिल जाए भगवान शंकर को प्रेम से अर्पण कर दीजिए, क्योंकि जिनका नाम भोले है तो वो सिर्फ एक लोटा जल में लीन जाते हैं, ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर सामग्री है तो ज़रूर चढ़ाइए, अति शुभ होता है। तो बड़ा ही आनंद आता है महादेव की पूजा करने में। और सुबह सुबह जब पूजा करते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है। तो बस इस प्रकार से हमने सजा दिया है शिव परिवार को, धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद जो है हम कार्तिक महात्म्य की कथा सुनेंगे। और आपने दीपदान देखा है कि दीपदान किस प्रकार से करते हैं। तो दामोदर अष्टक पढ़ के जो है कार्तिक मास में दीपदान होता है। तो आप जो है 4 बार भगवान के चरणों में दीप दिखाइए, 2 बार वक्ष स्थल पर और 3 बार मुख पर, 7 बार सर्वांग। इस प्रकार से दीपक दिखाते हैं। युगल सरकार को इसी प्रकार दिखाते हैं। फिर 7 बार इसमें राधा रानी को दीप दिखाइए। गुरु परंपरा है तो 7 बार गुरु परंपरा को दीप दिखाइए। इस प्रकार से जो है दीप दिखा के रख दिया जाता है। उसके बाद जो है कार्तिक महात्म्य की कथा करते हैं। तो कोई भी आप किताब ले सकते हैं, वैसे गीता प्रेस की ज़्यादा अच्छी किताब लगी है हमें, तो आप गीता प्रेस की मंगवा सकते हैं चाहें तो गीता प्रेस की किताब में आप कार्तिक महात्म्य में 2 रूप से दिए हैं, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आप पहले पद्म पुराण का पढ़ सकते हैं, पहले स्कंद पुराण का पढ़ सकते हैं, पर हाथ में तुलसी का पत्र और तिल लेके जो है कार्तिक महात्म्य सुना जाता है। सुनने के बाद जो चढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद तुलसी महारानी कथा कर लीजिए, कुछ भजन कर लीजिए, क्योंकि कार्तिक मास में हरि जागरण करना अत्यंत शुभ होता है। और कार्तिक के अंग होते हैं, जैसे कार्तिक व्रत के 6 अंग होते हैं। भगवान की जो है सुबह स्नान आदि करना, फिर जो है तुलसी महारानी की सेवा करना, हरि जागरण करना, तुलसी विवाह करना, और जो है इसमें उद्यापन करना, इस पर और दीपदान करना। इस प्रकार से 6 अंग होते हैं। तो जो है हमने दीपदान भी किया है, आपने देखा। और हमने जो है मंगला आरती के दर्शन भी आपको अभी कराए हैं। जिसके बाद ठाकुर जी की जो है चवर सेवा करी गई। आप दर्शन कर लीजिए हमारे ठाकुर जी के और हमारे जो है कार्तिक के देव के, मतलब भगवान विष्णु के। इस प्रकार से जो है बड़ी ही साधारण सी पूजा होती है। उसके बाद जो है तुलसी महारानी की पूजा होती है। आज से पहले अगर आपने जो दीपक देखा था, वो दीपक भगवान का आरता था। इसमें जो है यशोदा मैया के भाव से भगवान का आरता उतारा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की आरती हो गई। अब जो है तुलसी महारानी की आरती भी हो चुकी है, तो सभी लोग आरती ले लीजिए। दोनों हाथों से इस प्रकार से आरती ली जाती है। तो आप सभी लोग आरती ले लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। तो देखिए तुलसी महारानी और आंवला की खासियत होती है कि आंवला जो है सही सूर्योदय के समय ही खिलता है। मतलब जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं रात को, तो जब भी सूर्योदय होता है तो इसके पत्ते एकदम खुल जाते हैं। बड़ा ही सुंदर, अच्छा लगता है देखने में, मन प्रसन्न होता है देख के।
तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आंवला तुलसी महारानी की पूजा हुई है। अब जो है परिक्रमा देंगे तुलसी महारानी की, बहुत शुभ होता है। परिक्रमा ज़रूर दीजिए। जगह नहीं है आपके यहाँ तुलसी महारानी के आसपास तो अपनी जगह पर घूम जाइए। हम जो है धान से देते हैं परिक्रमा। आप जो है मखाने, ड्राई फ्रूट, सिक्के, कोई फल 11 जितनी भी आपको परिक्रमा देनी हो, 5, 7, 11, 21, 51, 108, बहुत शुभ होता है तुलसी महारानी को कार्तिक में परिक्रमा देना। तो इस प्रकार से हमने जो है 11 परिक्रमा देंगे। हम जो है एक एक जौ के दाने को जो है चढ़ाते जाएंगे तुलसी महारानी में। इस प्रकार से देखिए हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। कैसा लग रहा है दोस्तों आपका ये आज का व्लॉग, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी वीडियो बची है, टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। आशा है कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अभी जो है कार्तिक मास की सेवा पूजा हो चुकी है और देखिए अभी सुबह के 6 बजे हैं, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। मंगल आरती वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो देखिए कितना सुंदर लगता है सुबह का नज़ारा, बड़ा ही पॉजिटिविटी से भरा होता है। एक अच्छी वाइब आती है सुबह सुबह, सकारात्मकता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से और भगवान ने कार्तिक मास के सेवा नियम में कहा है, महात्म्य में कहा है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में छोटे से छोटा नियम भी करते हैं, मैं उनसे अतिशय प्रसन्न होता हूँ। और जो कार्तिक मास में कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी नियम नहीं लेते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो मुझे शस्त्र से प्रहार कर रहा है। तो बताइए, हम कभी भगवान को दुख देने का सोच भी नहीं सकते। इसलिए छोटे से छोटा नियम भी ज़रूर लीजिए कार्तिक मास में, हो सके तो ज़रूर आपसे, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना एक अपने आप में बड़ा ही सकारात्मकता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से देखिए अब हम दिखा रहे थे आपको ये स्तुतियाँ जो आप कर सकते हैं अपनी पूजा के वजह से। कृष्णाष्टक और भीष्म स्तुति, गोपी गीत और लक्ष्मी सूक्त का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ, शतनाम जैसे राधा रानी के 108 नाम पढ़ लीजिए, कृष्ण भगवान के पढ़ लीजिए, भगवान विष्णु के, लक्ष्मी जी के। और भगवान ने एक बात अवश्य कही है कार्तिक महात्म्य में कि गीता जी का जो मनुष्य पाठ करता है उसकी तुलना मैं किसी से नहीं कर सकता। भगवान ने यहाँ तक कहा था कार्तिक महात्म्य में कि मेरे पास शब्द नहीं है जो मनुष्य गीता का पाठ करता है कार्तिक मास में। तो इस प्रकार से आप सभी लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सेवा नियम ज़रूर लीजिए कार्तिक मास के। और गोपी गीत का पाठ करिए, ठाकुर जी को रिझाइए, राधा रानी को रिझाना है तो राधा कृपा कटाक्ष करिए इस प्रकार से। और वैसे हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, पर कुछ ना कुछ ज़रूर सेवा नियम करिए कार्तिक मास में। और देखिए हमारे ठाकुर जी ने जो है अब स्नान आदि भी कर लिया, उनका श्रृंगार हो चुका है। तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। हमारे मंदिर की जो है पूरी पूजा हो चुकी है और देखिए हवन भी हो चुका है। तो कार्तिक मास में नित्य हवन करना बहुत शुभ होता है, लक्ष्मी वर्धक होता है। तो नित्य हवन कैसे करते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, बहुत आसान रूप से हवन कर सकते हैं। 8 आहुतियों का हवन होता है नित्य का। अगर आप चाहें तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने हवन कर लिया है। तो हवन करने से जो है सकारात्मकता आती है घर में, एक वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है, हवा पवित्र हो जाती है आसपास की। उसके बाद जो है ठाकुर जी की श्रृंगार आरती करेंगे। तो इस प्रकार से ठाकुर जी की सभी लोग श्रृंगार आरती कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कार्तिक मास दामोदर मास की सेवा नियम का व्लॉग? वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को साथ ही शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो से, तब तक दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री राधा रमन लाल की जय।